हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार। और आप लोग सबसे पहले आप लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आज इतिहास का प्राचीन इतिहास चल रहा है और लगातार चला रहे हैं दोस्त, और ये याद रखना है पार्ट 2 है। और जो व्यक्ति पार्ट 1 में किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो इसी चैनल पे वे वीडियो पड़ा है और देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जब जड़ मजबूत हो जाएगा ना तो इन्हें बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और आज पढ़ना है पार्ट 2 में। मैंने वेद पढ़ा चुके हैं, सारे वेद को मैंने ख़त्म कर चुके हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका उपवेद भी मैंने लिखा रखा है, पूरी कहानी, पूरी हिस्टोरी, इसके खानदान पूरा उलट दिए। और जो नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश से, वे वीडियो पड़ा है, जाकर देखने का प्रयास करेंगे। और आज वही पल जो है ना, वेदांग के बारे में जानेंगे। वेदांग, फिर समझेंगे पुराण, फिर समझेंगे उपनिषद। हर एक कहानी को हम लोग समझते हुए चलेंगे। वेदांग, पुराण, उपनिषद। और ये जो है ना, ये पल को समझ में आना चाहिए। इस पल में जो है ना चेला, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं, बस यही पूछता है एग्जाम में। ये चेला बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। 6 गो वेदांग होते हैं। कौन कौन होते हैं ये पूछता। फर्स्ट में याद रखना है शिक्षा, सेकंड में याद रखना है कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और ये जो है ना छठा व्याकरण। ये आपका पल नज़ारा याद करना होगा चेला, हर एक पॉइंट को याद करना होगा, स्लो मोशन में चलना होगा। अगर पूरी कहानी समझना है ना लूसेंट का, तो हमसे जुड़ा रहना। पूरी कहानी समझाएंगे, इतिहास का, लूसेंट का पूरा कहानी समझाएंगे, और लूसेंट का पूरी खानदान उलट देंगे। ये बात ध्यान देना है चेला। और ये पल जो है ना, वेदांग का ये पल्ले है, 6 प्रकार के होते हैं, वे सब सारे याद रखेंगे। और एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन आपका इसमें उपस्थित नहीं है, वेदांग कौन नहीं है इसमें। तो ये जो है ना आपका 6 प्रकार में है, 3 वो दे देगा और 1 वो बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो नहीं वाला चुनना होगा। ये सब याद रहेगा तभी तो होगा चेला। अब ध्यान देंगे, अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, हर एक पल को समझेंगे। आवाज़ जा रहा है, आवाज़ जा रहा है चेला? बिल्कुल, यहाँ से तो ऑन ही है। अब समझेंगे, हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे, हर एक नोट करते हुए चलना है चेला, ठीक है। अब ध्यान देना है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण याद रखना है कि पुराणों की संख्या आपको कितनी है, तो 18 गो है। पुराणों की संख्या 18 गो है, ये याद रखना है चेला। अब ध्यान देंगे कि सबसे पुरान कौन है, प्राचीन।
प्राचीन पुराण कौन है? तो याद रखना है कि प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, है ना चेला? सबसे पुराण अगर देखा जाए कि कौन है तो मत्स्य पुराण को जवाब देना है। अब ध्यान देंगे, एक होता है वायु पुराण होता है पुराण, और एक होता है चेला विष्णु पुराण। विष्णु पुराण यही आपका कहानी जो है ना याद रखते हुए चलना है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आपको जवाब देना है चेला कि वायु पुराण जो है ना आपको गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित है कि ना चेला? अगर पूछेगा कि विष्णु पुराण कौन सी वंश से संबंधित है तो आपको याद रखना है कि मौर्य वंश से। मौर्य वंश से संबंधित है। इतना आपको याद करते हुए चलना है, और इतना ही से ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है चेला। ज़्यादा पढ़िएगा, ऐसा पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम बस निकल जाए, यही आपको इतना ही याद रखना है। उपनिषद की बात किया जाएगा ना चेला, तो उपनिषद की संख्या 108 वो है। उपनिषद की संख्या 108 वो है। ये याद रखना है। उपनिषद आपका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ की जवाब आएगा तो बोलना है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, है कि ना चला? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, है कि ना चला? इतना आपको उपनिषद के बारे में जानकारी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। अब ध्यान देंगे चला कि उपनिषद जो है ना ये बहुत अच्छे होते हैं, कदर किया जाएगा इतिहास के पन्नों में। और याद रखना चला कि मुंडकोपनिषद जो है ना, यही मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद यहीं से विवरण मिलता है, उपनिषद से ही विवरण मिलता है। और ये कहाँ से लेवल गेल है? तो सत्यमेव जयते, है ना? तो सत्यमेव जयते, ये याद रखना है चला। सत्यमेव जयते से लिया गया है। अब ये जो पल्ले हैं याद करना होगा, इतिहास के पन्नों में याद करना होगा। ये पूछता है कि मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो आपको बोलना है कि सत्यमेव जयते से लिया गया है। और इतना जो पल है ना याद कर लिए होंगे, हमको भी अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा। और पूछा जाएगा आपको, हाँ, इतना आपको नोट करते हुए चलना है। और अच्छी तरह से अब ध्यान देना है चेला कि वेद से पूरी कहानी को मैंने समझा रखा है, और ऐतिहासिक ग्रंथ में समझना है। ऐतिहासिक
ग्रंथ में। ऐतिहासिक ग्रंथ में मैंने बोला था कि प्राचीन इतिहास को मैंने 4 भागों में डिवाइड किए, और ये जो पल है ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इसको समझना बहुत जरूरी है चेला। अब ध्यान देना है कि ऐतिहासिक में पढ़ना क्या क्या है, और मैंने सारे फर्स्ट वीडियो में ही आपको पार्ट 1 में ही सारे बता चुके हैं चेला, आपको कहने की ज़रूरी नहीं होगा। जातक, आगम और लिखाए हैं चेला अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये चेला आपको मैंने बता रखे हैं। और एक और होता है चेला, ये याद रखना है, अष्टाध्यायी पसे राज तरंगिणी। ये जो पल्ले है ना, आपको याद करना है चेला। ऐतिहासिक में आपको इतना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है याद करना। जो जातक की कहानी है ये बहुत मज़ेदार है चेला। अब समझेंगे कि जातक की जो कहानियाँ हैं ना, इसमें क्या विवरण मिलता है, क्या पढ़ना है। इसमें चेला बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। और याद रखेंगे कि हीनयान और एक महायान। हीनयान महायान का विवरण आपको जातक कथाएं में मिलते हैं, जातक ग्रंथ में मिलते हैं। अब समझना है चेला, बहुत बारीकी से समझते हुए चलना है, हर एक पल को समझना है चेला। बस हमको ऐसा रहता है ना, हमको यही लगता है कि अच्छी तरह से समझा दे चेला के, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है पढ़ाने का। हर एक टीचर को देखते बस बकते जाता है बस, लेकिन मुद्दा नहीं पकड़वाएगा कि कैसे पढ़ना है स्टोरी के, कैसे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। अब ध्यान देंगे, हीनयान जो है ना और एक महायान। हीनयान है, एक छोटा यान है, ज्ञान है, ज्ञान एक दूसरे को ज्ञान देना, इसका यही उद्देश्य रहता है, एक दूसरे का ज्ञान देना, यानी छोटा यान। ये क्या है? छोटा यान है। और ये जो है ना बड़ा यान है, ये बड़ा यान है, ये छोटा यान है। अब अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा चेला। बहुत बारीकी से समझना है आगम का मतलब क्या होता है, आगम के बारे में समझना है। आगम जैन धर्म से है, जैन धर्म से, आगम जैन धर्म से है। और इसमें क्या है? श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। पढ़ने वाले व्यक्ति को इंसान के लिए इशारा काफी होता है कि ना चेला? जैन धर्म को इसमें विवरण मिलता है, आगम में मिलता है, और श्वेतांबर और दिगंबर। सफ़ेद कपड़ा पहनना, काला संबंध रखना, ये श्वेतांबर का अर्थ होता है। अब ध्यान देना है अच्छी तरह से, इतना ही नहीं, इसमें और पढ़ना है कि महावीर स्वामी का विवरण इसमें ही पढ़ना है, आगम में ही पढ़ना है चेला।
और आगम में ही पढ़ना है। महावीर स्वामी अगर कहेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कोई दूसरा नहीं होता है, आपको वही होते हैं जो हैं महावीर स्वामी। अब बताएंगे कि ये जो फर्स्ट जो है ना, ये जो महावीर स्वामी जो है ना, ये कैमा तीर्थकर थे, ये लास्ट तीर्थकर थे, ये याद रखेंगे। तीर्थकर कैमा थे, अंतिम थे, आहिगे अंतिम थे चेला, और कैमा थे 24वां थे, 24वां थे। ये नोट करते हुए चलना है चेला, ये नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और ये पल जो है ना, इतना आपको याद रखना है। जैन धर्म के पूरी कहानी, पूरी खानदान जैन धर्म का उलट दूंगा, लेकिन चेला आगे पढ़ना है ना। अब बताइए, आगे पढ़ना है, अगर यहाँ पढ़ाए लगेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे जितना है ना डाटा, उतना ही आपको दिया जा रहा है कॉन्सेप्ट। अब समझेंगे यहाँ से कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब क्या है, आप ये क्या दे रखा है ये समझेंगे। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी आपको क्या है, ये आपका एक बुक है, ये जो है ना बुक है, ये किसने लिखा है अष्टाध्यायी को, तो पाणिनि ने लिखा है। ये याद रखेंगे चेला, है ना, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। अब ध्यान देंगे, अष्टाध्यायी तो पाणिनि जी लिखे हैं, और एक बुक संस्कृत बुक का भी इन्होंने विवरण किए हैं, यानी कि संस्कृत, ये भी विवरण कर चुके हैं। ये जनक माना जाता है, पाणिनि जी जनक हैं कि ना चला। बहुत बारीकी से समझना है, नोट्स करते चलना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है। तो एक बात ध्यान देना है चला, बहुत बढ़िया से सारे नोट्स करते हुए चलना है। याद तो पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन नोट रहेगा, नोट्स किया हुआ रहेगा तब तो। अब ध्यान देंगे राजतरंगिणी, राजतरंगिणी आपको क्या है, क्या विवरण इसके बारे में क्या जानते हो, ये समझना है। राजतरंगिणी एक आपका क्या है, एक बुक है, और बुक का रचना किसने किया है, रचना कोई दूसरा नहीं करता है, आपको कलहन करते, कलहन जी करते हैं। इतना याद रखना है, राजतरंगिणी के बुक की रचना किसने किया था, तो कलहन ने किए थे। और इसमें क्या विवरण मिलता है, याद करना है चेला, इसमें क्या विवरण मिलता है, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास का विवरण मिलता है, अफसोस का विवरण मिलता है ना। तो याद रखेंगे, कश्मीर का विवरण मिलता है। इतना आपको नोट्स करते हुए चलना है चेला, ठीक है, इतना आपको नोट्स करते हुए चलना है। और आगे ध्यान देंगे चेला, इतना ही से नहीं हो जाएगा, और आगे पढ़ना है, ठीक है। अब समझेंगे, अर्थशास्त्र के जानते होंगे, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जानते होंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे, है ना, यानी कि जनक। जनक किनको कहा जाता है, तो चाणक्य को, चाणक्य को कहा जाता है चेला। और हाँ, चाणक्य जी अगर नहीं रहेंगे ना, तो एक पल और याद रखना है चेला, कौटिल्य को, है ना, कौटिल्य को याद रखेंगे। और ये भी नहीं रहेंगे ना, तो विष्णुगुप्त,
विष्णुगुप्त को याद रखेंगे। और ये सब जो है ना, ये पल एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। ये बहुत ध्यान से समझना है, चला बारीकी से समझना है, अच्छे से समझना है। हाँ बिल्कुल 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 पढ़ सकते हैं, यूपी के रहे चाहे पटना के रहे, कौन झारखंड के रहे, कहीं के रहे, आपको एग्जाम में सारे काम आते हैं। ठीक है, चला अब ध्यान देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चाणक्य जी हैं, कौटिल्य जो हैं और विष्णुगुप्त जो हैं अस्त्र शास्त्र के लेखक हैं, जनक माना जाता है इनको। तो ये जो पल्य है याद करते हुए चलना है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चेला आपको नोट करते हुए चलना है और ध्यान से समझना है। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोटस, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये अच्छी तरह से याद करना है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतना याद करते हुए चलना है, बहुत बारीकी से याद करना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक क्या मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल की माजा भी आएगा। तो इतना पल जो है ना, ये कहानी के दौर पे समझा रहे चला। इतिहास इतना पढ़े, वही पढ़ना है जो आपको पढ़ना है कि ना। और फालतू चीज़ को याद मत रखना है, इतना आपको नोट्स करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह से गौर से फरमाना है, ध्यान से समझना है और याद करते हुए चलना है। अब आगे समझना है विदेशी यात्रियों का जानने का स्रोत। विदेशी यात्रियों को जानने का स्रोत। जानने का स्रोत, विदेशी यात्रियों को जानने का स्रोत क्या है? ये जो पल्ले है ना, इनको भी 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए चला। देखिए कैसे पढ़ना है, ये सब याद करना है। जैसे जैसे हम वेद पढ़ेंगे ना, वैसे ही चला आपको भी वेद पढ़ना है, तब जाकर आपको इतिहास पूरी याद हो जाएगा, है ना। हम भी पढ़ते थे ना चला, तो हमरो भी लगता था ना कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, तो 463 ईसा पूर्व में पीछे ही मर गए, आगे जन्म लेंगे तो पीछे कैसे मरेंगे। तो इसमें भी रीजन है, बीसी का मतलब भी होता है ईसा पूर्व पीछे चलना। तो इतिहासकारों को मानना सत्य था, वे सही जगह पर थे, लेकिन हम गलत जगह पर थे। हमको समझ में भी नहीं आ रहा था कि बीसी मतलब होता क्या है, ईसा पूर्व में होता क्या है, कब, जब मैं पढ़ते थे तब। लेकिन अब वो जो पल जो है मैंने समाप्त किया है और अच्छी तरह से मैंने पूरी हिस्टोरी के जानकारी प्राप्त किए हैं। ये बात याद रखना है चला। पूरी लुसेंट जो है ना, लुसेंट के मैंने पीछे रखता हूँ, सारे पॉइंट याद है मेरे को। लुसेंट वाला जितने सारे पॉइंट होते हैं ना, सारे पॉइंट याद है। हर एक कहानी बताएंगे, ये मेरे को अच्छी तरह से मालूम।
लेकिन आपको कितना पढ़ना है ये मायने रखता है। अब बताइए, लुसेंट तो पढ़ाएंगे तो 2 साल में भी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन उतना किस लिए पढ़िएगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है चला। अब देखेंगे विदेशी यात्रियों को जानने का स्रोत क्या है। फर्स्ट में चीनी यात्री, सेकंड में याद रखेंगे अरबी यात्री, और ये याद रखेंगे यूनानी यात्री। ये लेखक कह सकते हैं, ये जो है ना विदेशी यात्री है ना, लेखक लिखेंगे, लेखक है ना, यहाँ लेखक लिखेंगे, ठीक है, लेखक। इतना आपको नोट्स करते हुए चलना है चला, इतना आपको नोट्स करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, हर एक पल को समझना है, हर एक कहानी को समझना है। तो ये जो चीनी यात्री है, जो आपको विदेश के निवासी यहाँ उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले कौन आए थे चीनी यात्री? आप बताएंगे फाहियान। फाहियान जो है, ये सबसे पहले आपको एमपी में आए थे, यानी मध्य प्रदेश में आए थे, और वहाँ के लोगों को शिक्षित करने का काम किए थे। अब किनके दरबार में आए थे, ये बात ध्यान देना है। दरबार में तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं फाहियान। इतना आपको याद करते हुए चलना है। क्या बोल रहा है? स्मृति सर छोड़ दिए, सबसे बड़ा स्मृति कौन है? और स्मृति बाबू 2 प्रकार के हैं, एक है मनु स्मृति, एगो नारद। वो थोड़ा हो जाएगा लास्ट मेरा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं, और ये जो है ना पल्ले ह्वेनसांग सेकंड आते हैं। और ये जो है ना ह्वेनसांग, ये किनके दरबार में आते हैं? हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। ये पल नज़ारा आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं आपको ह्वेनसांग। और इतना याद रखना है, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। और ये जो है ना चिला, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ आए थे? तो बिहार में हमारे सब कुछ है, और वो कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं आपको कौन? तो याद रखेंगे ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और ये जो पल्ले है, कहानी है,
दौड़ है ये याद रखना है चेला, नोट्स करते हुए चलना है बस। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो कोई दूसरा नहीं है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जी किए थे, कुमारगुप्त किए थे, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त जी करते हैं। और याद रखना है चेला, इस शिक्षा धर्म को समाप्त किसने किया था? समाप्त किसने किया था? तो कोई दूसरा नहीं है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जी हैं। अब ध्यान देना है चेला, इसी का सेनापति जो है ना, नाम उसको याद रखना है, अली मर्दान। अली मर्दान याद रखना है। अली मर्दान ने इसको शरीर में कांटी भोंक कर इनको मार देते हैं, जान मार देते हैं। तो ये जो पल है, नज़ारा है, याद करना है, पढ़ना है, मेहनत करना होगा। अब ध्यान देना है चेला, इतना आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। एक होते हैं अरबी लेखक, इनको बारे में समझना है। अरबी लेखक जो है ना चेला, ये अल बरूनी के नाम से जाने होंगे। अल बरूनी किसके दरबार में आया था? तो बताएंगे, हाँ, मोहम्मद गजनवी के दरबार में। मोहम्मद गजनवी के दरबार में आपको आते हैं। और वो कौन चला? अल बरूनी आते हैं और ये अपना किताब लिखते हैं। एक किताब का नाम लिखना है, किताब इनका फेवरेट पड़ जाता है और उस किताब का नाम दूसरा नहीं होता है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद लिखते हैं और ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, हिंद सांग का भी लिखा हुआ है, हिंद सांग का भी एक पुस्तक लिखा हुआ है। उस पुस्तक का नाम याद रखना है, CU की लिखा हुआ पुस्तक किसका है? हिंद सांग का है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। इतना आपको याद करके चलना होगा। और यहाँ से प्रश्न उठते हैं, तन्नी सुन और गौर फरमाना चला, और गौर फरमाना। यहाँ से अरबी यात्री के रूप में समझना है, ठीक है। ये जो है ना, इब्न बतूता के नाम से जानते होंगे। इब्न बतूता जो है ना, किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आपका इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता किसके दरबार में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं। और चेला याद रखना है, ये कहाँ के निवासी हैं? निवासी आपको याद रखना है, मोरक्को के निवासी हैं। और ये मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के आपको बताएंगे आगे चलकर, जो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा जाएगा इनको इतिहास में। और इनको रक्त पिपासु कहा जाता है, स्वप्नशील कहा जाता है, पगला बदशाह कहा जाता है। और इनको देखिए, ये पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा अगर थे ना,
तो यही थे मध्यकालीन में। लेकिन क्या होता है, जो अच्छा या अपने मन से अच्छा सोचते थे, जो भी सोचते थे ना अच्छा ही सोचते थे। ये सोचते थे ना कि अगर दिल्ली की राजधानी जो है ना देवगिरी परिवर्तन कर देंगे तो वहाँ से हमें अपना केंद्र में आ जाएगा और वहाँ से लड़ाई जो होगा ना कुछ दिन के लिए टाला जाएगा। अरे टैक्स लगा देते हैं दोआब के क्षेत्र में, ये भी असफल हो जाते हैं। और ये तो देवगिरी स्थानांतर तो कर देते हैं, वहाँ चल भी जाते हैं, सारे को भेज देते हैं वहीं पर, अब दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं। और वहाँ जाते हैं ना तो पानी सेट नहीं करते हैं, लोग को अधिक मात्रा में मरने लगते हैं, तो वहाँ से भी चलाते हैं। वो बात इनका सोचा हुआ असफल हो जाता है। अपना अथी भी चलवाए, ये होता है ना मुद्रा भी चलवाए, लेकिन मुद्रा भी चलवाए तो इनका असफल रहा था। तो इनका सोचा हुआ अच्छा रहता है लेकिन एक गलत माना जाता है। अरे भी सोचे थे कि दोआब क्षेत्र में अच्छी तरह से अगर टैक्स बढ़ा देंगे ना, टैक्स लगा देंगे ना तो किसान हमको अच्छी तरह से पेमेंट देगा, लेकिन वो भी असफल हो जाता है। लेकिन सोचा हुआ अच्छा था कि अगर दोआब क्षेत्र में लगा देंगे तो टैक्स मिलेगा। बेचारे के असफल हो जाते हैं सारे। लेकिन पढ़ा लिखा ये व्यक्ति था, लेकिन क्या किया जाएगा। लेकिन एक इनका पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है चला, एक इनका पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है और उस पुस्तक का नाम याद रखना है रेहला, है ना। रेहला पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है, रेहला पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ से प्रश्न उठते। तो ये पल्ले है, नज़ारा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारे को समझते हुए आप लोग को लिखना होगा, नोट्स करना होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बात चला ध्यान से समझना है, पढ़ना है, मेहनत करना है। और आज पर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ। और डेली चलेगा क्लास, तो ये बात ध्यान देना है चला। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। और हाँ चला, और नए जुड़े हैं हमसे, नए मोहब्बत हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे। इतना शेयर कर दे कि शेयर करते करते आपका मोबाइल का डाटा समाप्त हो जाए। इतना तो मेरे लिए आप लोग कर ही सकते हैं, तो इतना कर दे चला। थैंक्स दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।